Very good morning, students. This is the question of CBSE board. Solid of class 12th. A solid glass sphere of radius 6 centimeter has a small air bubble trapped at a distance 3 centimeter from its center C as shown in the figure. ठीक है, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, एक नया फिगर आपके लिए। ये मैंने 6 सेंटीमीटर का टोटल रेडियस से एक सर्कल खींचा हुआ है। 6 सेंटीमीटर रेडियस, देखिए ये लगभग 6 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है और इससे मैंने एक सर्कल यानी ग्लास स्फीयर बनाया हुआ है। ठीक है, इसका पर्पस ये था 6 सेंटीमीटर बनाने का, ताकि आपको एक एनालाइज हो, यू विल फील दैट फिज़िक्स में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक्चुअली इफ़ यू इमेजिन वेरी नाइसली, और अगर आप उसको प्लॉट करके देखें, यू विल गेट द रिजल्ट्स इन द इमेज, इन द पिक्चर ओनली। सो दैट्स वाई मैंने ये बनाया हुआ है। अभी 6 सेंटीमीटर का ग्लास है, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला ग्लास स्फीयर है। अब इसमें देखिए कि उन्होंने बोला हुआ है कि 3 सेंटीमीटर पे एक एयर बबल ट्रैप हुआ है। तो ये मेरा एयर बबल है जो कि रेड से है, और ये 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है। देखिए एरो सेंटर से लेके यहाँ तक गया है 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट दे आर सेइंग 3 centimeter from the center shown in the figure. The refractive index of the material of the sphere is 1.5. ये देखिए मैंने refractive index of the material is 1.5 यानी हमारा glass. Find the apparent position of this bubble when seen through the surface of the sphere from outside. Apparent position का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास जैसे हमारे पास एक होता है ना, हम 10th क्लास में करते हैं सॉल्यूशन, हमारे पास एक ग्लास है और हमने यहाँ पे डाली पेंसिल। तो हमें पेंसिल, हम अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हम पेंसिल उसकी एक्चुअल पोजीशन पे ना दिखाई दे के थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देती है, हमें यहाँ दिखाई देती है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, एपरेंट पोजीशन है वो इमेज ही पेंसिल की, बट हमें रिफ्रैक्शन की वजह से उसमें उभार आ गया है, हमें चीज़ वहाँ पे ना दिख के थोड़ी सी उभरी उभरी सी दिखाई देती है, यानी ऊपर दिखाई देती है। दैट इज़ कॉल्ड द एपरेंट पोजीशन। हम उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं पता कर पाते, राइट। तो इसी को एपरेंट चीज़ बोलते हैं, एपरेंट पोजीशन बोलते हैं। तो सिमिलरली वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एपरेंट पोजीशन फाइंड आउट करनी है, यानी इमेज की फाइनल पोजीशन आपको पता करनी है व्हेन सीन थ्रू द पॉइंट। अब ये काफ़ी ज़रूरी है कि वो इंसान यहाँ से देख रहा है। अगर आप क्योंकि देखिए ग्लास स्फीयर कोई पॉलिश्ड साइड नहीं है, कहीं से आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, पर उन्होंने बोला है ई पोजीशन से जब वो देखेगा तब बताइए कि उसको वो कॉइन कहाँ दिखाई दे, सॉरी एयर बबल जो ट्रैप हुआ है उसकी एक्चुअल, अब क्या एपरेंट पोजीशन, उसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या फिनोमेना देखने को मिलता है, चीज़ें उभरी भी दिखाई देती है, उसकी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देती। तो अब उसकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी और कितनी पोजीशन पे बनेगी, है ना, तो हमें वो पता करना है। और कहाँ से देख रहे हैं हम, ई से। अब आप एक और चीज़ जानते हैं, यू नो वेरी वेल, कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है सपोज, तो हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट रखते थे और लाइट कहाँ से आती है, हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे से आती है, यानी इस डायरेक्शन में लाइट आती थी, एंड देन वो रिफ्रैक्शन होता है जो भी हमारा ये, और हम यहाँ पे फाइनल इमेज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट के पीछे साइड से, यानी लाइट यहाँ से आ रही है। देखिए रेड से जो मैंने मार्कआउट किया है वो लाइट मार्कआउट किया, यानी लाइट की डायरेक्शन ये है। ओके, गॉट द पॉइंट। ओके फाइन। अब हम ये पिक्चर, अब आप देखिए मैंने क्लास 10th में एक वीडियो अपलोड किया था बॉल वाला, जिसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। ये स्फीयर है ना, ग्लास स्फीयर है, इसमें अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर से ही पास होगा। तो ये जो मैंने बनाया है दैट इज़ माई नॉर्मल। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है जो कि सेंटर से पास हो रहा है। ये देखिए दिस इज़ माई नॉर्मल एंड डैश, एंड डैश इसको हम बोलते हैं। ओके, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है मेरा, यहाँ पे। अब देखिए चारों डायरेक्शन से लाइट आ रही है, नॉट इन, ये तो मैंने पैरेलल बना दी है, लेकिन चारों डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रही है। हम क्या करते थे, कोई भी दूर रे लेते थे, उससे एक डायग्राम फॉर्म कर देते थे। तो अब मैं मान के चलती हूँ कि हो सकता है कुछ लाइट ऐसी भी हो रही हो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके पास हो रही हो, जो ऑब्जेक्ट से ऐसे करके आ रही हो, है ना, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो लाइट अगर ऐसे आ रही है, यानी यहाँ से आ रही है, तो क्या हो रहा होगा, वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये ग्लास स्फीयर है तो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी होता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसा भी हो रहा होगा। अब मैं रिफ्लेक्शन वाले पिक्चर नहीं बनाऊंगी, आई विल ड्रॉ वन साइडेड एरो। ठीक है, कि बाहर जा रही है, तो कुछ लाइट ऐसी भी जा रही होगी जो इस ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रही होगी, कुछ ऐसा हो सकता है जो यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऐसे पास हो रही हो, तो देखिए ऐसे जा रही होगी, कुछ हो सकता है।
ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कुछ लाइट ऐसे जा रही हो, है ना। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्योंकि डेंसर से रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं इसको कुछ और पेन से बना देती हूँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब अगर आप इसको पीछे से मिलाएंगे ठीक इसके पैरेलल, ठीक ऐसे करके इसको आप करेंगे, ठीक है। हम ठीक इसको हम इसको ऐसे करके मिलाते हैं, ठीक है। इसके लीजिए और ये आपकी इंसिडेंट लाइट ठीक ऐसे ऐसे आके मीट हो जाएगी। हम एपरेंट पोजीशन, क्योंकि देखिए ये तो डाइवर्जेंट है और एक रे हमें ये मिल गई, 2 रे से हमें एक फिगर बनाना है, तो हम क्या करते हैं फिर, अगर हमारे ऐसे एपरेंट पोजीशन होती है तो हम उसको ऐसे बैकवर्ड मिलाते हैं, सीधे सीधे मिलाते जाइए एंड यू विल गेट सम पॉइंट, ठीक है। तो लेट्स से ये यहाँ मिली, एक रे यहाँ, 2 रे आ गई हमारे पास और ये हमारा पिक्चर फॉर्मेशन हो गया। आपको समझ में, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास एक स्फीयर था, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमारे पास पोजीशन उसकी एम थी। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल है हमारे पास और रे ऐसे जाके ऐसे जा रही है। अब क्या करें, आप उसको ऐसे करके ऐसे मीट, ऐसे पैरेलल, मतलब ठीक बैकवर्ड आप मीट करेंगे, ठीक उसके पैरेलल ऐसे, बिल्कुल उसी की लाइन में आपको स्केल रखना है, कैसे पैरेलल मीट करना है। तो यहाँ से अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो मीटिंग पोजीशन है, एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे, तो ये हमारी इमेज बन गई। तो लेट्स से फाइनल इमेज हमारी यहाँ बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसी की इमेज का पता करना है कि कितनी पोजीशन से बनी है। आप जानते हैं कि हमें हर चीज़ पोजीशन कहाँ से मेजर होती है, फ्रॉम द पोल। तो आप देखिए कि पोल से देखा जाए तो ये हमारा रेडियस ऐसा है, ये सेंटर तक जा रहा है, कितना है, r इज़ इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ऐसी है और हम लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं। लाइट की डायरेक्शन में देखिए मेरा एरो जो है वो लाइट की डायरेक्शन से अगेंस्ट है, अगेंस्ट द लाइट डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब हमें क्या निकालना है, हमें पोल से ये वाली डिस्टेंस भी निकालनी है आई तक की, जिसको हम बोलेंगे ई, क्योंकि हमारी फाइनल इमेज बना हुआ है। अब ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन है विच इज़ एट अ डिस्टेंस एम, ये देखिए यहाँ पे। तो हमें यू पता करना है। अब देखिए यू कितना है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये P से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो 6 है, ठीक है। और M से लेके C तक की डिस्टेंस 3 है, तो ये PC कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम PC इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमारे पास MC जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें पोल से डिस्टेंस मेजर करना होता है, मतलब हमें क्या निकालना है, PM। तो PM क्या हो जाएगा मेरे पास, PC माइनस MC विच इज़ इक्वल्स टू 6 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। यानी हमारा U कितना हो गया, -3 सेंटीमीटर। आप होप देखिए ये 3 और ये 3 से कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज़ कोइंसिडेंट, क्योंकि 6 में से 3 गए तो 3 ही बचेंगे। हमारा मेन है हर चीज़ पोल से ली जाती है। अगर बाई चांस ये 6 7 से, ये मान लीजिए 6 से होता और हमारा ऑब्जेक्ट 4 पे रखा हुआ होता, मान लीजिए हमारे पास PC जो होता वो 6 सेंटीमीटर होता और जो एयर बबल है यानी M जो है वो एयर बबल मान लीजिए हमारा 4 सेंटीमीटर पे होता, यानी सेंटर से 4 सेंटीमीटर। तो हम PM कैसे निकालते, P तो हमारे उस केस में 2 सेंटीमीटर आता, ठीक है, ओके फाइन। अब हम फाइनल चीज़ निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट N2/V माइनस N1/U is equals to N2 minus N1/R. R is the radius of curvature, U is the object distance, V is the image distance, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जिस जगह लाइट जा रही है N2 हम उसको बोलते हैं। तो लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये हो गया हमारा N2। और जिस जगह से लाइट आ रही है वो हमारा हो जाता है N1। तो देखिए लाइट जहाँ से आ रही है वहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, लाइट जहाँ जा रही है, अब ये इमेज हमारी अंदर बन रही है खैर, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो N1 क्या है, जिस जगह से लाइट आ रही है। तो लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो N1 कितना हो गया हमारा 1.5। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
हम लाइट कहाँ जा रही है, एयर में, तो n2 इज इक्वल्स टू 1. v हमें निकालना है, n1 हमारे पास है जहाँ पे लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है, यानी 1.5, और u कितना है -3 सेंटीमीटर. अभी हमने फिगर से निकाला u इज इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल्स टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई माइनस r कितना है -6. देखिए r की वैल्यू कितनी है -6. ये सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा -0.5 डिवाइडेड बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 3, यानी 1/v इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 3. इसका आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 6, है ना. और ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 माइनस 3 2 ज़ा 6, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3. यू विल गेट आंसर 2.5 डिवाइडेड बाई 6, लेकिन माइनस का, दैट इज़ 1/v. ओके, सो केयरफुली नोटिस 1/v की वैल्यू हमारे पास आ गई है. 1/v इज़ इक्वल्स टू -2.5 डिवाइडेड बाई 6. इसको फ्लिप कर देते हैं, देन v इज इक्वल्स टू -6/2.5. डेसिमल को हटा देते हैं, दैट इज़ दिस. और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5 1 5 2 10 5 5 25 5 25 5 1 5 5 2 10 5 4 20, मतलब 2.4 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव. देखिए v कहाँ से है, फिगर में ध्यान से देखिए. v जो है वो हमारे पास p पॉइंट से है, यानी p पॉइंट से जो है वो v कितना आया हमारे पास माइनस. देखिए हमारा आंसर करेक्ट है. नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब लाइट की डायरेक्शन से आप अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी जो इमेज बन रही है वो इस साइड बन रही है, लाइट की डायरेक्शन से अगेंस्ट बन रही है, यानी v की वैल्यू हमारी सही आई नेगेटिव, यानी v की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, v इज इक्वल्स टू -2.4 सेंटीमीटर. ओके, गॉट द पॉइंट. अब ये कहाँ से निकली आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा. तो ये जो v निकला है, v इज इक्वल्स टू -2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, दैट इज पॉइंट P. करेक्ट है. लेकिन अब आपको सेंटर से अगर बताना है, आप दोनों आंसर लिखे आएगा. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से P कितना दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सॉरी I कितना दूर है. तो देखिए ये टोटल 6 है, हमें पोजीशन CI निकालनी है. ओके, कैसे, आई शो. देखिए हमारे पास PI है, PI हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, है ना, विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू v हमारा जो निकला. मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रही हूँ अभी, ठीक है. तो ये जो है वो v जो है दैट इज़ 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द, क्योंकि नेगेटिव साइन जस्ट है कि हम लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं. मुझे डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, फ्रॉम द सेंटर चाहिए. बाई चांस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि फ्रॉम द सेंटर बताइए, तो फ्रॉम द सेंटर, तो दैट इज़ मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता है, मुझे PC भी पता है. करेक्ट. व्हाट इज़ PC? PC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो अगर मैं PC माइनस PI कर दूँ, देखिए PC, ये पूरा PC, ये PC में से PI माइनस कर दूँ तो CI निकल जाएगा. PC में से PI माइनस को तो CI निकल जाएगा. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CI, दैट इज इक्वल्स टू CI, दैट इज 6 माइनस 2.4, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2.4, CI हमें चाहिए, राइट. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस 6 में से क्या, तो 5 में से 2 है, यानी 3.6. देखिए यहाँ से लेके यानी CI कितना है, I कितने पे बनेगा आपका 3.6. मैं खाली एक नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ यहाँ पे हमारा, यानी CI कितना निकल गया, दैट इज इक्वल्स टू, पहले ये लिख दूँगा, CI इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर. CI यानी सेंटर से आपका 3.6 सेंटीमीटर दूर है, कौन, आपका I. अब देखिए ये जो M है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर पे, करेक्ट है. और आपका CI कितना है, 3.6. देखिए आपका M जो है वो है आपका 3 सेंटीमीटर पे, आपका CI आपने अभी निकाला जो कि निकाला 3.6 सेंटीमीटर पे, करेक्ट है. गौर से देखिएगा, ये अगर मैं CI में से CM को माइनस कर दूँ तो मेरा MI बच जाएगा. देखिए ये मेरा पूरा के पूरा जो है, दिस इज़ माई कंप्लीट, ये यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज़ इक्वल्स टू मेरा है 3 सेंटीमीटर.
और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 3.6 सेंटीमीटर। तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ कितना होगा 3.6, करेक्ट है। 3.6 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू, जो कि आपको देगा ये एम आई, ये वाली डिस्टेंस है ना, एम आई की डिस्टेंस, विच इज़ इक्वल्स टू एम आई, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3.6 माइनस ऑफ 3, यू विल गेट 0.6। देखिए 0.6 का मतलब ये है कि आप खाली यहाँ पे जो उभरी हुई आपको इमेज कितनी दिखाई दी, आपका पोजीशन पे 3 था, 3 पोजीशन पे आपका एक्चुअल एयर बबल है, और कितना उभार आया, खाली 0.6 सेंटीमीटर और थोड़ा सा आगे आपको दिखाई देगा, विच इज़ वेरी लिटिल, थोड़ा सा हल्का सा खाली 0.6 सेंटीमीटर पे वो दिखाई देगा। अगर ये प्रॉपर मैं मार्किंग करूँ तो खाली ये कितनी डिस्टेंस है, कितना उभार है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ओनली 0.6। वेरी इंटरेस्टिंग।